ये प्रश्न कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर जी की जो बुक है उसका एक उदाहरण है चैप्टर नंबर 12 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। दो घन है, प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों, दो फलकों को जोड़कर, संलग्न मतलब होता है जुड़े हुए, दो फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त कह रहा है कि इससे जो प्राप्त होता है वो घनाभ प्राप्त होता है। उस घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक कलर से जो हमने दिखाया है ये एक घन है, ठीक है ना। इस घन की जो साइड है वो आपको पता नहीं है, वो हमें अभी निकालनी है। इसी घन के सेम आकार का एक और घन मिला के रख दिया जाता है, तब जो आकृति बनेगी, कहने का मतलब ये हुआ दो बराबर घनों को मिलाकर, एक ये डॉटेड डॉटेड दिखाया गया ये घन और एक ये घन, दोनों घनों को मिलाकर जब हम रख देंगे तो जो आकृति बनेगी वो एक घनाभ के आकार की आकृति बनेगी। उस घनाभ का हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें इस घन की भुजा निकालनी है, इस घनाभ, फिर उसके बाद जो घनाभ की आकृति बन रही है उस घनाभ की हमें तीनों भुजाएं निकालनी होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। बच्चों घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो भुजा अगर मान लीजिए हमने a मान ली तो a की घात 3 हो जाएगा बराबर 64। अब आप देखिए a की घात 3, इधर 64 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 के कर लिए गुणनखंड, तो 4 की घात 3 लिख सकते हैं, इधर a की घात 3। अब यहां देखिए ये इधर a की घात 3 है, इधर 4 की घात 3 है, तो घात 3 इस घात से इधर वाली घात कट जाएगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम यहां से a की वैल्यू निकालें, घात 3 से घात 3 काट देंगे तो a का मान जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये एक घन की भुजा आ गई, ठीक है ना बच्चों। दूसरे रूप से भी यहां पर कर सकते हैं, वर्गमूल, ये घात जब 3 इधर भेजेंगे तो इधर घनमूल का चिन्ह लग जाएगा, उस तरीके से भी हम घनमूल निकालेंगे। 64 का घनमूल निकाल लें तो 4 आ जाएगा, उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप एक बात देखिए ध्यान से, अब ये जो घन है ना, इस घन की साइड ऊंचाई जो आई उसमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, इस घन की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब हम दो घनों को मिला के रखेंगे। साइड ही साइड ये जो इसकी चौड़ाई हुई इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो मिलके ए इधर यहां तक थी और ए इधर हो जाएगी, क्योंकि दो समान आकार के घनों को सटा के रख रहे हैं। तो कुल मिला के इसकी लंबाई जो है बदलेगी, जो घनाभ बनेगा उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बदलेगी, लेकिन उसकी लंबाई बदल जाएगी। तो ये लिखेंगे दो घनों को मिलाने से एक घनाभ बनेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात एकदम क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, दो घनों को मिलाकर पास पास सटा के रख दिया गया है, तब यहां से यहां तक लंबाई दो भुजाएं आ जाएंगी। देखो एक ये एक ये, तो ये लंबाई हो जाएगी, नए घन की लंबाई हो जाएगी, यानी कि घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई h बराबर तो बच्चों a रहेगी, यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई b बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगी, वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन घनाभ की
लंबाई बदल जाएगी। देखिए लंबाई क्या हो जाएगी, ए और ए जुड़ जाएगा तो लंबाई को एल बोलेंगे। एल बराबर हो जाएगा ए प्लस ए, यानी कि 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें निकालना है इस जो ठोस बन रहा है, घन जो बन रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक बार आप बताइए क्या होता है बच्चों। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। फिर से समझ लीजिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। मान लगा देंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई L की वैल्यू कितनी आई है 8 गुणा B की वैल्यू 4 है प्लस B की वैल्यू 4, H भी 4 है और प्लस H 4 है गुणा L की वैल्यू 8 है। सबकी गुणा कर लेंगे। 2 ब्रैकेट में 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 अट्ठे 32, तो ये आ जाएगा, जोड़ लेंगे 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 हासिल का 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। ठीक है ना। इनकी गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16। तो आंसर आ जाएगा, 8 की गुणा 2 से कर लेंगे, 8 दूनी 16, 0 ऐसे आ जाएगा 160। देखिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।